प्रॉब्लम ये है कि जब हम करेंगे तो कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, और हम नहीं करते हैं तो कहते हैं ये क्यों नहीं कर रहे हैं। एक इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स डिसाइड करती है कि दिल्ली जाके जो वादा हमसे सुप्रीम कोर्ट ने, जो वादा हमसे इस मुल्क के वजीर आजम ने, जो वादा हमसे इस मुल्क के गृह मंत्री ने किया है, उनको वो याद दिलाने के लिए हम पहले दिन वहां दिल्ली में जाकर उनको वो याद दिलाएं। तो इससे अच्छी बात नहीं है तो फिर क्या है? इसमें किसको अपोजिशन हो सकती है? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मुफ्ती नसीरुल इस्लाम साहब को, जो ये समझे कि ये लोगों की चाहत है कि जम्मू कश्मीर के लोग, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो चले जाएं दिल्ली और दिल्ली वालों से बात करें हमारे यहाँ की जो स्टेटहुड है उसके लिए। बट अफसोस जो हमारी अपोजिशन है वो आज भी उसी दुनिया में है। उनका सिर्फ ये है कि वो किसी तरीके से अखबार में आ जाए और किसी तरीके से कोई ब्राउनी पॉइंट्स लाए। ये एक लोगों का एक जामिया प्रोग्राम है। हम लोग इलेक्टेड लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वालों से जो हमें वादा किया वो भी आ जाए। उनको कौन रोकता है? उनको किसी ने रोका है? हम लोगों ने फैसला किया है। अगर आप वो चाहते हैं कि उनके घर इनविटेशन मिठाई डब्बे लेकर आ जाए तो वो भी देख लेंगे आगे लीडरशिप कैसे उस पर फैसला करेगी। लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि कितने नेगेटिव हैं ये जो हमारे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, कि हर एक पॉजिटिव स्टेप को भी ये नेगेटिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथ से, इनको लगता है कि इनके हाथ से अब ये सियासत निकल गई, अब ये क्या करेंगे। 1.25 साल मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक अरसा होता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा के अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है। दिल्ली के पहले दिन सेशन है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा ऑगस्ट हाउस है, अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, वो ये समझे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया है वो वादा पूरा करना चाहिए। और मुझे लगता है यही उसका एक पहल है। वो सब सियासत थी। अगर उनकी ये सियासत नहीं होती तो कभी सोशल मीडिया में वो लेटर नहीं जानी चाहिए थी। और अगर उनने वजीर आला के साथ बात की थी, इसके बाद भी अगर आप नहीं समझे कि कितनी घटिया सियासत खेली जा रही है, वो ये समझे कि ओह मेरे से तो ये निकल गया अगर इन्हें मीटिंग में कोई फायदा किया। आप सोचिए, खुद समझिए, लोगों को सोचते कि कितनी घटिया सियासत खेली जा रही है। अरे सोशल मीडिया पे अगर आपने चीफ मिनिस्टर से बात की, चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको कहा मैं मंडे को आपसे मिलूंगा, तो इसमें क्या आपको मीडिया में डालना है? फिर उनकी जिसमें कहते हैं फिर उनको उनकी खिल्ली वो उड़ गई ना जब चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको उसका जवाब दे दिया। अनवर साहब, कांग्रेस की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया है कि स्टेटहुड को लेके जो कैंपेन उन्होंने शुरू की, तो एक तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इकदाम उस कैंपेन को एंडोर्स करता है, दूसरा ये कि उनको बुलाया नहीं गया है। देखिए, कांग्रेस के साथ बात के बाद ही ये हुआ है। कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनके साथ बात हुआ है, उनके साथ एक अलग इस तरीके की मीटिंग होगी, वो खुद लीडरशिप ने उनके साथ डिसाइड किया। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई भी तजाद नहीं है, सब कुछ मिल बैठ के ही ये बात होगी। जनाब, पीएजीडी को छोड़ा किसने? उन्हीं लोगों ने जो आज चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये कोई सियासी व्यासी नहीं है, ये पॉलिटिक्स से ऊपर आने की बात है। ये बात है जम्मू कश्मीर के जो लोगों के जो एहसासात है, जो उन लोगों ने यहाँ लोगों को एक मैंडेट दिया, जिस तरीके से क्यूज में रहे लोग और वोट दिया एक पॉलिटिकल पार्टी को, उनका एहसासात की तर्जुमानी करने के लिए हमने ये एक स्टेप उठाया। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें ये नहीं कि एक पार्टी को लगता है मैं क्यों नहीं दूसरे पार्टी को, इसमें पॉलिटिकल पार्टी मत सोचिए। ये बात है जम्मू कश्मीर के एहसासात की तर्जुमानी करना, और वही हम लोगों ने किया। बाकी इसमें सियासत किसी को खेलनी वो खेलिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस समझती है ये वक्त आ चुका है कि हम दिल्ली वालों से मौदबाना गुजारिश करें कि अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है और हमको हमारा हक वापस दिया जाए। बाकी पार्टी को कोई आने दीजिए नजदीक मॉनसून सेशन को, उस वक्त हम जो लीडरशिप बेहतर समझेगी वो करेगी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि इलेक्टेड लोग इसका फैसला कर रहे हैं। अनवर साहब, जो कि पंचायत और यूएलबी इलेक्शंस को लेके अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस तरह से तैयारियों, क्या उम्मीद है कि इस साल ही इंतखाबात होंगे? देखिए, अभी बहुत चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर को जो अभी फेस कर रही है। अब किस तरीके से गवर्नमेंट उसको देखेगी वो तब की बात है। अभी तो मुझे लगता है उसमें वो जो इलेक्टोरल लिस्ट उसी को चेक वेक कर रहे हैं। जब वो वैसा वक्त आएगा तब हम फैसला करेंगे। मैंने एक तो ये स्टेटमेंट देखा नहीं, और दूसरा मुझे नहीं लगता उसके बारे में कोई बात करनी चाहिए। मैं अभी जम्मू कश्मीर की मुसीबतें इतनी हैं कि मैं जम्मू कश्मीर की ही तक रहूंगा, और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं उसका हल जो है वो स्टेटहुड में है, और मुझे लगता है स्टेटहुड अब यहाँ पर बीजेपी एमएलए जो है तो सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि मॉरल ग्राउंड्स पर यहाँ पर
डिप्टी सीएम को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि माइल प्रैक्टिस जो माइनिंग में अभी करप्शन हो रहा है, उसके चलते उनको या तो शटआउट करना चाहिए कैबिनेट से, या उनको इसके बाद और वही मेंबर फिर उसके बाद डीसीएम साहब के पास जाकर कहते हैं हमारे काम कर दो। ये सियासत चल रही है और मुझे लगता है डीसीएम साहब के पास किसी के पास एक भी चीज नहीं है जो प्रूव कर सकता है कि हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनने किसी भी जगह कोई मेल प्रैक्टिस। अब क्योंकि वो जम्मू के बीजेपी को खड़ी खड़ी सुनाते हैं तो उनके पास और कोई चारा नहीं बना, अब इसको किसी और तरीके से करें। लेकिन ये गवर्नमेंट पाक है, इस गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें करप्शन इन्वॉल्व है। कहीं है तो कोई आगे करे, हवा में तो हम कुछ भी बता सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है ये सही नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। बाकी सियासत खेलनी है तो खेल लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से इस सारी मीटिंग को लेके अपोजिशन ने रद्द-ए-अमल दिया, वही अगर उल्ला साहब की तरफ से भी कहा गया कि जो वेन्यू को मुंतकिल किया गया, इसका मतलब है कि लीडरशिप को खुद अपने कानून साजों पर एतमाद नहीं है। नहीं, वो तो पहले से ही डिसाइड हुआ था कि यही करना है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर कोई एमएलए मिला, अपने दिल की बात की, 7 घंटे मीटिंग रही और एक कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक है नहीं है, चाहे वो रिजर्वेशन है हमारे यूथ की, उनकी, अल्कोहल, ड्रग्स, यहाँ के रेगुलराइजेशन, यहाँ की गवर्नेंस पे जो राजभवन की तरफ से रुकावट है, हमारे एडवोकेट जनरल, हमारा जो बाकी इश्यूज है, कोई ऐसा इशू नहीं है जो डिस्कस नहीं हुआ। एक ऐसी जगह अगर या तो फिर हम यहाँ करते, तो एक अच्छी जगह है बैठने के लिए जहां हम बैठ के इसको डिस्कस करें, इसमें क्या प्रॉब्लम। और ये पहली मीटिंग नहीं और ना ये आखिरी मीटिंग होगी, ये ऐसी होती रहेगी। कोशिश यही है कि जो लोगों की जो बात है, एमएलएज आते हैं, 50 एमएलएज हैं, 50 अलग अलग दिमाग एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा माहौल था और अच्छे माहौल में हर एक चीज डिस्कशन। थैंक यू।